जेमिनी हाय, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग, वीकली टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शन जो कि होने वाली हैं हमारे पास 27 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर तक के लिए। आपकी चाहे वो लव लाइफ है, आपका करियर है, आपका हेल्थ है, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं इन डिटेल में आपको यहाँ पे चेक करके बताने वाली हूँ। फिर भी कोई भी सवाल है, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, सब्सक्राइब करना ना भूलना, वीडियो को लाइक कर दो ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाए। स्टार्ट हम करेंगे रीडिंग को यहाँ पर एंजल्स कार्ड से। देखेंगे कि इस टाइम के लिए एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, जिससे आप अपनी लाइफ में मज़ीद बेहतरी लेके आ सकते हो। ओके, लेट्स सी एंजल्स की गाइडेंस, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। आई एम ब्रिंगिंग यू some information in symbols and helping you understand spiritual truths. ओके, सो यहाँ पर मैसेज ये है कि देखो समटाइम इंसान जो है ना ऐसे ही मतलब बैठे हुए हो। एक मिसाल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ, रेंडमली कोई भी थॉट आपको आ गया है, या जैसे आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो, वहाँ पर कोई पोस्ट ऐसी आ गई है, आप गुजर रहे हो रास्ते में और किसी भी मतलब कि दीवार पे कुछ लिखा हुआ है, कुछ ऐसे मैसेजेस हैं, कुछ ऐसे सिंबल्स हैं। अब देखो ये एंजल्स नंबर्स भी हो सकते हैं। एंजल्स नंबर्स आपको अगर पता हो तो जैसे कि 111, 222, 333, जैसे कि आपने एकदम से मोबाइल देखा उस पर टाइम इस तरह का शो हो रहा है, या आप बाहर हो घर से तो किसी गाड़ी के पीछे इस तरह का नंबर लिखा हुआ है। कोई भी नंबर्स किसी तरह से भी अगर के वो एक ही तरह से सेम आ रहे हैं ना, तो समझ जाना कि एंजल्स आपको कुछ कहना चाह रहे हैं। क्योंकि हमें वो हमारे जैसे तो हमसे बात नहीं कर सकते ना, तो वो किसी सिंबल के ज़रिए किसी जो है ना इस तरह की चीज़ के ज़रिए मैसेज हम तक पहुंचाते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमारे तक आ रही है वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो समझने वाली हैं। हो सकता है आप कुछ सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो जो उसी मैसेज में है, जिस हफ्ते के अंदर आपको मैसेज मिलेगा, और वो एंजल्स की साइड से होगा। आप जिस भी तरह से किसी भी चीज़ में परेशान हो ना, तो उसका हल, उसका सल्यूशन, ठीक है, वो आपको वहाँ पर उस मैसेज में मिलने वाला है। तो थोड़ा-सा दिमाग को खुला रखने की ज़रूरत है यहाँ पर, और इग्नोर मत करना ऐसी चीज़ों को, क्योंकि ये जो है ना ये आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं उनको मज़ीद बेहतर करने में या उनके हल के लिए आपको यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस दी जाएगी। ओके, यहाँ पर अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि लव मैसेज आपके लिए क्या है। ओके, लव मैसेज अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉयिंग दिस मोमेंट फुली। सो मैसेज ये है कि देखो आप अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा बिजी हुए हुए हो ना, अपने काम वाली साइड पे, फैमिली वाली साइड पे, जैसे भी आप अपनी लव लाइफ पे अच्छी तरह से फोकस नहीं कर पा रहे हो, या वहाँ पर कुछ चीज़ें डिस्टर्ब हैं अभी के टाइम में ना, उतना बेहतर तरीके से सब कुछ नहीं चल रहा जितना कि होना चाहिए था। तो मैसेज ये है कि आप दोनों को एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। एक दूसरे से जो है ना अच्छे से बातचीत करनी पड़ेगी, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने के लिए ना आप इन मोमेंट्स को अगर के एंजॉय करते हो, ठीक है, इनके बारे में सोचते हो, वहाँ पर अटेंशन आपका है उस पर्सन के लिए, आप उसको केयर कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, उसकी बात को समझ रहे हो, उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, क्लोजनेस बना रहे हो, तो ही ये चीज़ें जो है ना आगे वर्क कर सकती हैं और रिलेशनशिप आप लोगों का स्ट्रॉन्ग हो सकता है। या आपकी ज़िंदगी में जो प्यार की कमी है वो तभी पूरी हो सकती है जब आप अपनी लव लाइफ के ऊपर भी फोकस करो। हो सकता है आपका कहीं ना कहीं इधर ध्यान नहीं है, इतना फोकस नहीं कर रहे हो, तभी ये मैसेज आया है। अब हम चेक करने वाले हैं टेरो कार्ड्स में हमारे पास क्या डिटेल है।
ओके, सो एक कार्ड निकल के आया है, देखते हैं क्या मैसेज है। तो ये है किंग ऑफ वर्ड्स की एनर्जी, बहुत प्यारी एनर्जी है। ओके, लेट्स सी बाकी के कार्ड्स क्या है यहाँ पे। लाइफ एक्सपीरियंस, ओके, थ्री ऑफ फेयर, किंग ऑफ फेयर, और आपके पास है किंग ऑफ फायर। किंग के कार्ड्स जो हैं 3 निकल के आ चुके हैं यहाँ पे, 5 ऑफ एयर और 5 ऑफ वाटर। ठीक है, हो चुके हैं पूरे कार्ड्स। अच्छा देखो, आपकी ज़िंदगी में ना मुझे कार्ड्स को देख के ना यहाँ पर एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि आप किसी टफ टाइम से गुजर रहे हो अपनी लाइफ में ना। आप किसी तरह से, आपकी कुछ ऐसी सिचुएशन बनी हुई है जहाँ किसी पर्सन के लिए, किसी रिश्ते के लिए, किसी ताल्लुक के लिए, किसी चीज़ के लिए आपने बहुत एफर्ट करी, आपने वहाँ पर अपना 110% दिया। पर जब भी आपकी बारी आती है ना, तो लोग आपके साथ वो बर्ताव नहीं करते जो आप उनके साथ करते हो, या आप जितना किसी के लिए सोचते हो ना, वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं रिटर्न में नहीं मिल रही। ये आपको चीज़ अब बहुत ज़्यादा फील होने लग गई है कि मैं किसी के लिए इतना करता हूँ पर बदले में मेरे लिए कोई कुछ भी नहीं करता। कोई भी पर्सन आकर के कुछ भी आपके साथ सख्त अल्फाज यूज कर देता होगा, मतलब कुछ भी बोल दिया, किसी ने भी आपको हर्ट कर दिया, हालांकि आपके ऐसे इंटेंशंस नहीं होते कि आप दूसरों को हर्ट करो, आप लोगों के साथ गलत बर्ताव करो। पर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो है ना, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका लव लाइफ साइड काफी ज्यादा डिस्टर्ब हुई पड़ी है, या शादीशुदा जिंदगी या आपकी लव लाइफ, कोई रिश्ता है जो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि काफी चीजें वहां पर डिस्टर्ब हुई पड़ी हैं, मतलब कि कोई सोल्यूशंस भी नहीं आपको मिल पा रहे हैं, आप जितना एफर्ट कर रहे हो सामने वाला समझ नहीं रहा, क्योंकि इमोशनली काफी मुझे लग रहा है कि आप डाउन हुए पड़े हो अपनी जिंदगी में। आपको लगता है कि आपका एहसास नहीं करते लोग, ठीक है? आप जिसको अपने दिल में रखते हो ना, वो आपके साथ दिमाग से चलता है। वो आगे से अपना फ़ायदा, अपना मतलब, अपना गर्ज़ ढूँढने में लग जाता है, बजाए इसके कि वो भी आपके साथ दिल से चले या अपनी जो है ना फीलिंग्स आपके लिए पॉज़िटिव रखे, ऐसा नहीं होता। तो लाइफ आपको कुछ सिखा रही है। अगर आपने ये ना सीखा ना, तो फिर ये चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। ये क्यों हुआ है? ये इसीलिए हुआ है कि आपके लिए बहुत बड़ी सीख है। आप एक ही पैटर्न को हो सकता है रिपीट कर रहे थे। आप बार-बार लोगों पे भरोसा करते हो। आप आँखें बंद करके किसी पे भी यकीन कर लेते हो, ट्रस्ट कर लेते हो कि ये मेरे साथ सगा है, मेरा बहुत अच्छा सोचता है, ये हमेशा मेरे साथ कनेक्ट रहेगा, मेरे साथ अच्छा करेगा, मेरी भलाई करेगा। पर इसके कहीं न कहीं ऑपोज़िट चीज़ें हो रही हैं आपकी ज़िंदगी में। और बेतुकी किस्म की लड़ाइयाँ, झगड़े, लोग आपके अगेंस्ट चले जाते हैं, 2 लोगों के बीच में तीसरा आ जाता है, इस तरह की सिचुएशंस आप डील कर रहे हो, फेस कर रहे हो। तो यहाँ पर जी मैसेज आपके लिए ये है कि दुखी होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये टेम्परेरी सी चीज़ें हैं, ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएँगी। परेशान नहीं होना, दुखी नहीं होना, दिल छोटा नहीं करना आपने। बस यहाँ से कुछ सीख लो। जो हो रहा है ना, ये सीख लो कि इसमें मैसेजेस क्या हैं, इसमें गाइडेंस क्या है, इसमें क्या है सीख मेरे लिए, ताकि लाइफ़ में आगे वो चीज़ें रिपीट ना हो। अच्छा, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अब ना आपको एज़ अ किंग या क्वीन अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 3 किंग के यहाँ पे कार्ड है जो कि शो करते हैं मोटिवेशन को, एम्बिशन को, ठीक है? प्रोफेशनल, रिस्पॉन्सिबल, प्रैक्टिकल, ब्रिलियंट, बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर। तो अब किसी चीज़ का ड्रामा मज़ीद बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। स्टैंड लेना पड़ेगा, आगे बढ़ के स्टेप लेना पड़ेगा, अपने लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी और अपने लिए अब आपने बहुत सारी चीज़ें बेहतर करने की कोशिश करनी है। अब आपको खुद से ही सब कुछ देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्योंकि आप ना लोगों के ऊपर डिपेंड हो जाते हो। आप कहते हो कि मैं उसके भरोसे आगे बढ़ रहा हूँ या फिर वो मेरी ज़िंदगी में मेरा हमेशा साथ देगा। नहीं, आप अपने लिए किसी किंग की तरह या क्वीन की तरह हो, ठीक है? आप खुद से ही, आपके अंदर वो चीज़ें हैं, क्वालिटीज़ हैं कि भई कोई आपके साथ ना भी हो ना, तब भी आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हो, बहुत आगे जा सकते हो। और जब जब आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे ना, लोग आपके साथ धोखा करेंगे, या किसी के ऊपर आँखें बंद करके भरोसा करोगे तो वो आपको आँखें आपकी खोलेगा। फिर इस चीज़ से तो बहुत बेहतर है ना कि आप खुद के साथ अटैचमेंट बनाओ, आप खुद के लिए एफर्ट्स करो।
तो ये टाइम ऐसा है जब आपने लड़ाई झगड़ों से भी बचना है, और साथ ही साथ अगर आप में से कोई पर्सन रिलेशन में है, रिश्ते में है, चीज़ें डिस्टर्ब हैं, तो अभी कुछ सीखने की ज़रूरत है, यहाँ पर आँखें खोलने की ज़रूरत है। और देखना थोड़ा-सा भी, अगर आपने किसी भी सिचुएशन में लापरवाही करी ना, तो वहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा अपना बैलेंस खो सकती हैं। करियर वाली साइड पे चीज़ें बेहतर चल रही हैं, वहाँ पर कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट आप अगर अपना जॉब करते हो, बिज़नेस करते हो, वहाँ पे काफ़ी ग्रोथ दिख रही है, और जितना हो सकता है ना, काम के ऊपर ध्यान दो। ये टाइम है काम के ऊपर फ़ोकस करने का। और साथ ही साथ लड़ाई झगड़ों से बचने की कोशिश करनी है, क्योंकि आप ना ऐसा जो टाइम फेस कर रहे हो ना, इसकी वज़ह से आपका एटीट्यूड भी थोड़ा कह लो कि ऐसा हो गया है कि किसी को बहुत जल्दी आपकी बातें हर्ट कर जाती हैं, ठीक है? अब आपके अंदर वो एक कहते हैं ना चिड़चिड़ापन, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, वो आ रहा है, जिसकी वज़ह से किसी को भी ऐसा फ़ील हो सकता है कि आप सेल्फिशनेस के चक्कर में, एटीट्यूड, ईगो के चक्कर में किसी को हर्ट कर सकते हो। तो थोड़ा-सा अल्फ़ाज़ के ऊपर आप ध्यान दो, और बाकी ये है कि किसी तीसरे को 2 लोगों के बीच में लड़ाई का मौका मत देना, या मतलब कि सामने वाले से फ़िलहाल ज़्यादा बात मत करो। कोई भी पर्सन है ना, ज़्यादा बात मत करो, ज़्यादा बात की वज़ह से ही चीज़ें यहाँ पे डिस्टर्ब हो सकती हैं। सफ़र की एनर्जी भी है, सफ़र भी पॉसिबल है, पर ज़्यादा दूर की एनर्जी मुझे नहीं अभी फ़िलहाल दिख रही यहाँ पे, कि दूर के आप सफ़र कर रहे हो। करीब-करीब के ही यहाँ पे ट्रैवल्स जो है ना, वो होने वाले हैं। बस अपना काम पे ध्यान दो, और स्पेशली अगर आप ऑनलाइन काम करते हो ना, सोशल मीडिया के थ्रू पैसा कमा रहे हो, तो इसके ऊपर फ़ोकस कर लो। ये टाइम है जब आपको बहुत सारा ग्रोथ मिल सकता है। पैशन के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, कि आप इमोशनली जब इतना डाउन फ़ील कर रहे हो, तो आप बाकी चीज़ें कैसे ही देख पाओगे। तो ये इस तरह की एनर्जीज़ हैं, अपनी सेहत का भी ख़ास तौर पे ख़्याल रखना, और कोई ऐसी सिचुएशन इस हफ़्ते के अंदर बन सकती है जो कि मतलब कि वैसी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो, या आपने सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, या आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो सकती है। बस कोशिश करना, जानदार चीज़ें हैं, बेजान चीज़ें हैं, जो भी है आपने इस टाइम में हर उस चीज़ से प्यार करना है जिसको आप मतलब कि प्रोटेक्ट करना चाहते हो, या आप चाहते हो कि वो प्रोटेक्ट रहें, तो आपने उनकी बहुत हिफ़ाज़त करनी है, क्योंकि छोटी-सी लापरवाही किसी बड़े नुकसान की वजह ना बने, इसीलिए अपनी आँखें खुली रखना, अपना दिमाग खुला रखना। तो चाहे रिश्तों की बात कर लें, आपके करियर साइड की बात कर लें, आपके फैमिली की बात कर लें, या उन चीज़ों की जो कि मतलब बेजान है, जैसे कि कोई फ़ोन हो सकता है, कोई घड़ी हो सकती है, आपका कोई भी महँगी चीज़ है, कोई भी महँगी आइटम है, महँगी ना भी हो, चाहे वो मतलब कम ही पैसों वाली है, तो भी ख़्याल रखना। इस टाइम में बहुत ज़रूरी है कि सारी चीज़ों का आप ध्यान रखो, ताकि किसी किस्म का आपका नुकसान ना हो। बाकी अगर आप सदका वगैरह और कुछ दान वगैरह करते रहते हो, तो एनर्जीज़ जो है ना, वो आपके लिए किसी हद तक पॉज़िटिव इस हफ़्ते के अंदर रहने वाले हैं, और आप कोशिश करो, आप अपने हाथ में ना एक ब्लैक कलर का ऑब्सिडियन स्टोन भी वियर करो, ठीक है? कोई ब्रेसलेट बनवा लो उसका, या कोई रिंग वगैरह बनवा लो, ताकि इस नेगेटिव एनर्जी से बचो। और साथ में जो है ना, इस हफ़्ते के अंदर जब भी आप अम, शावर लो ना, आप नहाने जाओ, तो नहाने के पानी में आपने नमक थोड़ा-सा ऐड ज़रूर करना है। वो आपको बहुत ज़्यादा एक पॉज़िटिव एनर्जी देगा आपकी लाइफ़ में। बाकी ये थी इस हफ्ते की एनालिसिस, ठीक है? अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, और मुझे अपनी दुआ में लाज़मी याद रखिएगा। देखो, जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं ना, वो स्पेशली उन लोगों के लिए ज़्यादा दिख रहे हैं। दिल छोटा नहीं करना, पर जो मेल पर्सन्स है ना आप में से, ठीक है? मेल पर्सन्स के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी फीमेल की वज़ह से या लाइफ़ में कुछ ऐसा चल रहा है, जिसकी वज़ह से आपका माइंड काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है। तो इसके लिए मैंने आपको हल बता दिए हैं, जो भी चीज़ें आपको करनी चाहिए, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉज़िटिविटी को डे बाय डे अट्रैक्ट करते जाओ, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपके ख़त्म होते जाएँ। देखो, सब कुछ डिपेंड करता है कि आप अपने आप के लिए कितनी एफ़र्ट्स करते हो। आपको किसी के ऊपर इतना भरोसा नहीं करना, आपको खुद के साथ अटैचमेंट बनाना है, आपने खुद के ऊपर भरोसा करना है। ये लोग तो आपके पीछे-पीछे चल के आएँगे। आप एक बार इनसे डिस्टेंस बनाओ, ठीक है? इनको ये याद दिलाओ कि आप अपने आप को पहले रखोगे अब। आपके लिए पहले आप थे, अभी भी आप हो, और हमेशा आप अपने लिए पहले रहोगे। आपने ना इन लोगों को बहुत ज़्यादा ही जो है ना, वो वैल्यू कर दी है, जिसकी वज़ह से ऐसा हो रहा है। बाकी ख़ैर, को टेक केयर, बाय बाय।